ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हम देखते हैं कि आजकल हर जगह निर्देश दिए जाते हैं, चाहे विद्यालय हो या परिवार में, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हो, हर जगह निर्देश दिए जाते हैं। और निर्देश इसलिए दिए जाते हैं ताकि हम सही दिशा में चलें और जो हमारा लक्ष्य है हम वहाँ पहुँच सकें। निर्देश हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। बिना निर्देशों का हमारा जीवन अर्थहीन, दिशाहीन हो जाता है। इसलिए निर्देश अति आवश्यक है जो हमें सही दिशा की ओर ले जाते हैं। जब मैं छोटा था उस समय जब भी मैं कहीं बाहर बाजार या मेहमान जाता था तब मेरे माता पिता अक्सर कुछ गाइडलाइंस यानी कुछ निर्देश देकर मुझे कहते थे, बेटा इधर उधर बेकार मत घूमना, पेड़ पर मत चढ़ना, कुएं नदी तरफ मत जाना। इस तरह के कई छोटे मोटे निर्देश दिए जाते थे ताकि मैं सुरक्षित रहूं। अगर मैं उनकी इन बातों का पालन करता था तो मुझे कोई समस्या नहीं होती थी। बहुत बार मैंने उनकी इन बातों का नज़रअंदाज किया तो मुझे परेशानियों का सामना करना पड़ा, यहाँ तक कि मैं अपने हाथ पांव भी तुड़वा बैठा था। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु अपने शिष्यों को बाहर भेजते हैं और भेजने से पहले उन्हें कुछ गाइडलाइंस निर्देश देते हैं ताकि जिस उद्देश्य से उन्हें जाना था उनमें वो सफलता पाए। प्रभु यीशु अपने शिष्यों को ईश्वर का काम करने के लिए दो दो करके भेजते हैं। प्रभु यीशु के साथ बहुत से लोग थे, किंतु यीशु जिन्हें चाहते थे उन्हें ही उन्होंने व्यक्तिगत रूप से चुन लिया ताकि वे उन्हें प्रशिक्षण दे सकें और ये शिष्य प्रभु यीशु के इस दुनिया से विदा होने के बाद प्रभु के मिशन कार्य को जारी रख सके। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को भेजने से पहले इन 3 निर्देशों पर ज़्यादा जोर दिया। पहला है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, यानी सबको पाप का परित्याग करने का निमंत्रण देना और सबको ईश्वर के प्यार के विधान के अंतर्गत रहने के लिए कहना। दूसरा है, आप लोग ध्यान रखें कि आप ईश्वर के द्वारा चुने हुए हो, ईश्वर के द्वारा भेजे गए हो, इसलिए सांसारिक संसाधनों जैसे धन दौलत, ताकत, मान सम्मान, पदवी आदि पर निर्भर न रहे। प्रभु उनसे स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, रास्ते के लिए कुछ भी न ले जाए, न रोटी, न झोली, न फेंटे में पैसा। तीसरा निर्देश था कि वे बीमार लोगों का विशेष ध्यान रखें क्योंकि उनकी बीमारी से चंगाई उनकी आध्यात्मिकता को दर्शाती थी। इन सभी निर्देशों का पालन करना प्रभु यीशु के शिष्यों के लिए ईश्वर के मिशन कार्य की सफलता के लिए अनिवार्य थे। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु के इस मिशन कार्य के फैलाव के लिए सर्वप्रथम हर एक को अपने अपने उद्देश्य को जानना ज़रूरी है। क्या कभी हमने अपने आप से पूछा कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? ईश्वर ने हमें इस दुनिया में क्यों भेजा है? रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं, जो भी इस दुनिया में जन्म लेता है वह कुछ न कुछ संदेश लेकर आता है, उसका कुछ न कुछ उद्देश्य होता है। अगर वह उस संदेश या उद्देश्य को जान लेता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। अक्सर कई बार हम अपने जीवन का उद्देश्य जाने बगैर जीवन की भागदौड़ में लगे रहते हैं। कभी कभी इसी भागदौड़ की दुनिया में ईश्वर हमें कुछ घटनाओं के द्वारा या कुछ विशेष लोगों के माध्यम से ईश्वर की योजना और इच्छा का आभास कराते हैं जो हमारे जीवन में एक खास भूमिका निभाते हैं। आज के पहले पाठ में ऐसा ही कुछ नबी आमोस के जीवन में देखने को मिलता है। वह न तो कोई नबी थे, न उनके बाप दादा नबी थे। वह गुलर छाटते थे और भेड़ें चढ़ाते थे, लेकिन ईश्वर ने उन्हें चुना, बुलाया और नबी नियुक्त किया। गुलर के पेड़ों और भेड़ों से बढ़कर भी उनके लिए कुछ और था। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हमारी कैथोलिक धर्म शिक्षा हमें सिखलाती है
कि हम सभी अपने बपतिस्मा संस्कार द्वारा एक नबी, पुरोहित और राजा के रूप में नियुक्त होते हैं। कभी कभी हम सोचने लग जाते हैं कि प्रभु के इस मिशन का फैलाव केवल कुछ चुने हुए लोग जैसे बिशप, पुरोहित, धर्म बहने एवं प्रचारक मास्टरों का ही है। लेकिन हमें याद रखना है कि जिस किसी ने भी बपतिस्मा संस्कार ग्रहण किया है वो सब एक नबी, पुरोहित और राजा के रूप में नियुक्त हुए हैं। इसलिए हम जहाँ कहीं भी कार्यरत हो, चाहे हम पुरोहित, धर्म बहने, प्रचारक, माता पिता, अध्यापक, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स या कोई भी काम कर रहे हैं, हम ईश्वर के मिशन कार्य के लिए बुलाए गए हैं। हमारे देश में, समाज में ऐसे कई लोग हैं जो आज भी प्रभु के इस मिशन कार्य के फैलाव में जी जान लगा रहे हैं। एक जीता जागता उदाहरण कुछ दिनों पहले मृत्यु हुए स्वर्गीय फादर स्टेन स्वामी के जीवन से सीख सकते हैं। उन्होंने प्रभु के इस बुलावे को पहचाना, उनके समर्पित जीवन से सारा जीवन दलित लोगों के लिए एक नबी, पुरोहित और राजा के रूप में जिया। आज हमें भी अपनी इस बुलाहट को पहचानना जरूरी है। ईश्वर के वचन अगर हमारे जीवन के द्वारा हमारे कर्म में नहीं बन जाते तो उनका उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता है। ईश्वर के वचन अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए ही हमें दिए गए हैं। हमारे बपतिस्मा संस्कार द्वारा हमें भी ईश्वर के उसी मिशन कार्य में सहभागी होने का सौभाग्य मिला है। क्या हम अपने जीवन द्वारा, अपने कर्मों द्वारा ईश्वर के वचन को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं? क्या हमारा जीवन प्रभु यीशु के सुसमाचार का जीवंत साक्ष्य दे सकता है? इसलिए ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, जागो, उठो, संघर्ष करो, संकल्प करो और अपनी इस बुलाहट को पहचान कर प्रभु के मिशन कार्य के फैलाव में आगे बढ़े। ईश्वर हम सबको अपने जीवन में उसकी इच्छा पूरी करने की शक्ति प्रदान करे। आमीन।